हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की, खासकर सीमांचल की। और अभी जो मैं बात कर रहा हूं विशेष वो है मास्टर मुजाहिद साहब। बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू से छोड़ के चले गए हैं तो उससे क्या होने वाला है। उससे क्या होने वाला है वो राजनीतिक पार्टी ही जानती है, आप लोग नहीं समझ सकते हैं। और आप लोगों को समझना है तो जो मैं आज विश्लेषण बताने जा रहा हूं, क्यों आरजेडी, जनसुराज, कांग्रेस, खासकर ये तीनों पार्टियां क्यों बेचैन है, क्यों परेशान है मास्टर मुजाहिद के लिए, जो मैं बताने जा रहा हूं। जी हाँ, आप वो समझेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी, जिन लोगों को लगता है कि मास्टर मुजाहिद साहब तो मुस्लिम के नेता हैं, पहले ये जहन से आप निकाल लीजिए। जो मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू से इस्तीफा दिए हैं और उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जो इस्तीफा दिए हैं जेडीयू से, यानी सीमांचल में जेडीयू इस कदर टूट गई है पार्टी, खासकर किशनगंज में पार्टी के कोई सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं है जेडीयू के। क्योंकि जो लोग को लगता था वो सिर्फ मुस्लिम के नेता है और पार्टी छोड़े तो मुस्लिम लोग गए हैं, ऐसा ये भ्रम जहन में नहीं पालिए भाई साहब। उनके साथ 400 हिंदू भी गए हैं। मैं आपको खबर भी दिखाऊंगा। 400 हिंदू जो मास्टर मुजाहिद साहब को अपना सब कुछ मानते हैं, 400 हिंदू कार्यकर्ता मास्टर मुजाहिद साहब के साथ गए हैं, यानी जेडीयू छोड़कर गए हैं। जेडीयू की रातों की नींद हराम हो चुकी है कि हमने अपने जिंदगी में क्या गलती किया। और इसीलिए ये जो आरजेडी है, कांग्रेस से जनसुराज, इसीलिए परेशान है कि किसी तरह मास्टर मुजाहिद साहब हमारे साथ आ जाए। जिस तरह से एआईएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बिहार के सदर है अख्तरुल ईमान साहब, वो तो अपनी पूरी बाहें खोल दे, सीधा बोलते हैं। सीधा उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम तो गले लगाने के लिए एकदम तैयार हैं। और जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सब बातें हो चुकी हैं, बस एक बार ओवैसी साहब से बातें होगी। और ओवैसी साहब कब आएंगे, किस दिन आएंगे, वो सब मैं आने वाले समय में भी आपको बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जहन में चल रहा है ये बातें कि मास्टर मुजाहिद साहब के आने से क्या होगा। तो उनको मैं बता दूं, मास्टर मुजाहिद साहब जिस दल में जाएंगे उस दल का जो सीमांचल का राजनीति है वो सीधा हाइफ हो जाएगा। इसमें कोई शक किंतु परंतु लेकिन नहीं है। क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब एक ऐसे नेता है, एक ऐसे छवि के नेता है जिसपे कोई दाग नहीं है और उसको सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोग लाइक करते हैं। जो उनकी बोलने की शैली हो, कभी भी वो विरोधी पे पर्सनली व्यक्तिगत हमला नहीं करते हैं। और यही चीज ओवैसी साहब को बहुत अच्छा लगता है, यही चीज ऑल इंडिया मजलिस को बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस के जो भी चाहने वाले, दीवाने वाले हैं, वो दिल खोल के मास्टर मुजाहिद साहब का स्वागत कर रहे हैं। और ऑल इंडिया मजलिस को भी लग रहा है कि जिस दिन मास्टर मुजाहिद साहब हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे, उस दिन उस पार्टी की और 4 चांद लग जाएगी। 4 चांद तो है ही, और बेहतर ढंग से 4 चांद लग जाएगी। ये रियलिटी है। जिस तरह से तिरहुत में, जी हाँ, एक हिंदू नेता राणा रणजीत साहब ऑल इंडिया मजलिस में आए और तिरहुत में जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया जमीनी लेवल पे, और आज उनके साथ दलित, महादलित, पिछड़ा सब लोग हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि भैया मुसलमानों की पार्टी है। अब वहां के लोग समझते हैं कि दलित, महादलित और पिछड़ों के सही हक हुकूक के लिए अगर कोई पार्टी बनी है तो वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जिस तरह से तिलक, टोपी, गमछा, कोई रोक टोक नहीं है भैया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। और ये कहने की हमें जरूरत नहीं है, ये आपने एग्जाम्पल देखा होगा राणा रणजीत साहब का, जो बड़े चैनल पे ये चीज चला कि कोई अगर मर्द मुजाहिद नेता है तो वो है राणा रणजीत सिंह। और कोई अगर पार्टी है जो भेदभाव नहीं रखती है,
अब अदर पार्टी की बात करूं तो अब अदर पार्टी में देखिए एक मामूली सा कलावा आप पहनेंगे तो आपको खुलवा दिया जाता है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जब राणा रणजीत साहब कलावा पहनते, जो भी हिंदू नेता है कलावा पहनते, तिलक लगाते हैं, टोपी पहनते हैं, कभी भी प्रतिबंध नहीं हुआ है ओवैसी साहब की तरफ से, न अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से, न कोई, जी हाँ, कोई ऑल इंडिया मजलिस के कार्यकर्ता की तरफ से। और इवन की यही चीज देखकर लोगों का जो दलित, महादलित और पिछड़ों का रुझान जो बढ़ा है ऑल इंडिया मजलिस की तरफ, वाकई में काबिले तारीफ है। और मैं बात कर रहा था मास्टर मुजाहिद साहब का, एक तरफ राणा रंजीत और एक तरफ मास्टर मुजाहिद साहब, जैसे एमएम में जब आने वाले दिनों में इनका संगठन जब मजबूत होगा और कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी है आरजेडी, जनसुराज, जी हाँ, इवन की भाजपा, जिस तरह से दलित, महादलित, पिछड़ों का रुझान अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ जा रहा है, उससे भाजपा में भी डर बनने लगा है। जी हाँ, ये आप मत समझिए कि आरजेडी, जनसुराज या कांग्रेस को, अब भाजपा के भी नेता लोग बोलने लगे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है ये। तो भैया मैं आपको बता दूं, ये अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये तो कहा जाता है ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, बस चुनाव का समय नजदीक आने दीजिए और मास्टर मुजाहिद साहब का पहले एक कार्यक्रम ज्वाइनिंग वाला होने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार का जो वक्फ बोर्ड बिल पे रवैया रहा और उस हिसाब से जो आपने देखा, शायद 99%, मैं 1% की 1% है अभी जीडीयू में, 99% मुस्लिम जो नेता थे वो जीडीयू को छोड़कर, जी हाँ, चले गए। बहुत सारे नेता एएमएम में भी शामिल हो चुके हैं, बहुत सारे नेता कांग्रेस में भी गए हैं, लेकिन जिस तरह से एक सबसे बड़ा सीमांचल के कद्दावर नेता की बात हो रही है और इन दिनों चर्चा का विषय सीमांचल में बना हुआ है, इसमें तनिक संशय नहीं है कि जब मास्टर मुजाहिद साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आएंगे और जब वहां से इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में जब विधायक जीत के आएंगे, तब लोगों की आंख खुल जाएगी। आता है कि हर इंसान के लाइफ में, हर इंसान के जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है और वही टर्निंग पॉइंट उस इंसान को महान बना देता है। तो वैसे हर दल के साथ भी होता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो उस समय वो दल यहां से यहां आ जाता है। लेकिन जैसा कि अभी बिहार में आप जानते हैं, अगर तेलंगाना के बाद, जी हाँ, हैदराबाद के बाद अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं बड़ी पार्टी बन के उभरी है तो वो बिहार राज्य ही है, बिहार ही है। इसीलिए और इस बार कहा जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में कि भैया जो अभी तक बिहार के विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ, वो अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बार इतिहास रचेगी। और इवन की जो भी जिस दल, पत्रकार से हमारी जब बातें होती है, नेता से बातें होती है, तो लोग इतना कम से कम मान रहे हैं, जो कल तक कहते थे कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, कम से कम अब उसका जुबान चेंज हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। और सही कहोगे, रियली कुछ लोग तो अब ऐसे बोले कि सही माने में तो सेकुलर पार्टी किसे कहते हैं, वो ओवैसी साहब से सीखे और उसकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सीखे कि सेकुलर पार्टी क्या है। ये रियलिटी है। और जिस तरह से, जी हाँ, जो मास्टर मुजाहिद साहब को अपना मानने वाले जो हिंदू भाई मास्टर मुजाहिद साहब के साथ गए हैं, यानी जेडीयू को छोड़कर गए हैं, जब उनसे बातें हुई, निर्मल झा, सतीश कुमार सिंह, गौतम चौधरी, ये जब इन लोगों से बातें हुई तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा नेता मास्टर मुजाहिद साहब है, हमारे हर सुख दुख में वो काम आते हैं और वो जहां जाएंगे और सही निर्णय लेंगे, बेहतर निर्णय लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब हमने कहा ये भी तो बता दीजिए कि वाकई में ऑल इंडिया मजलिस में ही जा रहे हैं, तो बोला कि आप समझिए 99% हमें आश्वासन दिए। ये जो, जी हाँ, जो मास्टर मुजाहिद साहब के समर्थक है, उन्होंने कहा, हिंदू समर्थक जो मास्टर मुजाहिद साहब के हिंदू समर्थक है, उन्होंने कहा कि आप 99% समझिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही, जी हाँ, मास्टर मुजाहिद साहब जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से जो बातें हो रही है, इतना तो तय है कि मास्टर मुजाहिद साहब भी अब सोच रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द डिसीजन लेना है, क्योंकि आने वाले विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और ताकि दल में जाके अपनी तैयारी करें। और अभी से ही हम तैयारी करेंगे तो जिस दल में जाएंगे उस दल को हम मजबूती से जिता कर लाएंगे। और इतना ही नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब का ये भी लक्ष्य है कि जिस दल में हम जाए उस दल को जिता के लाए और उस दल के ही बदौलत इस बार बिहार में सरकार बने।
जी हाँ, ये लक्ष्य है मास्टर मुजाहिद साहब का। अब देखिए इसमें कितना परसेंट खरा उतरता है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर सभी पार्टियां अपनी जोर शोर लगा रही है, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।